हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा स्वर्ण भस्म के कुछ लाभ और कुछ हानियां। कुछ हानियां क्या, अगर कच्ची भस्म खाओगे तो आपको हानि होगी। कच्ची भस्म खाने से क्या हानि होगी, अगर आप किसी ने ठीक से नहीं उसको भस्म नहीं कर पाया है, ठीक से उसको फुट नहीं दे पाई है, तो समझ लो वो नुकसान करेगी। और नुकसान किस में करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो नुकसान आप वो करेगी, सबसे पहले करेगी नुकसान आपके बल और वीर्य पर, ठीक है। उसके बाद आपके प्राण भी जा सकते हैं स्वर्ण भस्म, अशुद्ध स्वर्ण भस्म खाने से। ये मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि आप जब भी स्वर्ण भस्म को खरीदो तो अच्छी क्वालिटी में खरीदो, चाहे महंगी 4 पैसे महंगी मिल जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी में आप स्वर्ण भस्म को खरीदना। अब दोस्तों क्या करना है, इसकी मात्रा बता देता हूँ। आज मैं बताऊँगा कम से कम 21 या 22 ऐसे नुस्खे जो बिल्कुल रामबाण हैं, एकदम सटीक बैठेंगे, एकदम सटीक। इनको बिल्कुल भी फिजूल मत समझना। ये मत कहना कि ये जे भाई यार कुछ भी बताते हो, नहीं, ये इतने सटीक हैं कि आपका काम ऐसे समझ लो, अगर कहीं नहीं हो रहा है तो इससे तो हो ही जाएगा, ऐसे समझ लो। तो सबसे पहले मैं खाने का तरीका बता देता हूँ। कितनी भस्म, मैं नुस्खे बताऊँगा, हर नुस्खे में भस्म नहीं बताऊँगा कितनी खानी है, पहले ही बता देता हूँ कितनी ले सकते हो। दो चावल के दाने के बराबर से लेकर 1 रत्ती तक आप भस्म को यूज़ कर सकते हो, और अनुपान में बताऊंगा किसके साथ आप ले सकते हो। चलो सबसे पहले नुस्खे में आपको हम यही बताते हैं, नपुंसकता कैसे ख़त्म करें स्वर्ण भस्म के ज़रिए। क्या करना है आपको, छोटी पीपल लेनी है, छोटी पीपल, बड़ी इलायची और शहद और दूध। छोटी पीपल बड़ी इलायची का पाउडर कर लो, चूरन बना लो। उसमें स्वर्ण भस्म 1 से 2 चावल भर स्वर्ण भस्म मिक्स कर लो, उसमें शहद मिलाकर चाट लो, ऊपर से गाय का दूध पी लो। नुस्खा नंबर 1, ये धातु को पुष्ट करने का और नपुंसकता खत्म करने का, केवल स्वर्ण भस्म से नपुंसकता खत्म करने का ये बहुत ही आसान उपाय है। फिर से बता देता हूँ, 2 बार बता देता हूँ। 2 चावल के दाने के बराबर स्वर्ण भस्म लेनी है आपको, सोने की भस्म लेनी है, मार्केट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और आपको इलायची बड़ी वाली लेनी है, छोटी पीपल लेनी है, और आपको शहद लेना है, उसमें मिक्स करके गाय के दूध के साथ खाना है। अब दूसरा नंबर, नुस्खा नंबर 2। वीडियो बहुत बड़ा होगा, देखना, अगर ना देखना चाहो मत देखो, छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त उपाय मिलने वाले हैं आपको। नुस्खा नंबर 2 क्या है, बुढ़ापा दूर करने के लिए। अगर आपको असमय ही बुढ़ापा आ गया है तो बुढ़ापे को कैसे दूर किया जाए। स्वर्ण भस्म आपको लेनी है 2 चावल के बराबर, जो मैं बता चुका हूँ, इतनी ही लेनी है आपको, ज़्यादा नहीं लेनी। अगर ज़्यादा हैवी शरीर है तो आप 1 रत्ती ले सकते हो, 1 मक्खी के दाने के बराबर या 1 गुंगची के दाने के बराबर, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे बुढ़ापा आपको आ गया, बुढ़ापे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्वर्ण भस्म लेनी है 2 चावल, और गाय का दूध लेना है, गाय का घी लेना है, घी में मिक्स करनी भस्म, चाट लेनी, ऊपर से दूध पी लेना। या फिर घी को मिक्स करो उसी में और भस्म चाट लो, ऊपर से पी लो, लेकिन घी में मिक्स करके ही आप खाना, ऊपर से दूध पी लेना। ये हो गया नुस्खा नंबर 2, बुढ़ापा ख़त्म करने के लिए। नुस्खा नंबर 3 क्या है वो मैं आपको बता। देखो, अगर शरीर में जलन है, दाह है और बेचैनी सी एकदम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको स्वर्ण भस्म लेनी है 2 चावल भर, और मिश्री लेनी है 1 चम्मच, उसमें मिक्स करनी है स्वर्ण भस्म, सोने की भस्म मिक्स करनी है, और मिश्री को खा लेना है, ऊपर से ताज़ा दूध पी लेना, गाय का दूध, ठीक है। ये करने से आपके शरीर की जलन, दाह, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, और जैसे दर्द रहता है तो ये तुरंत के तुरंत ही बंद हो जाएगा, लगभग 10-15 से मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अब नुस्खा नंबर 4, जिन लोगों को टीबी, खांसी, जुकाम, सर्दी, इन सब समस्याएं रहती हैं, उन्हें क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको त्रिकुटा लेना है। त्रिकुटा आप नहीं जानते होगे, मैं बता देता हूँ। पीपल और काली मिर्च, इन 3 चीज़ों को मिक्स करके पीस कर इसे त्रिकुटा बोलते हैं। अगर ये केवल त्रिकुटा ही मिक्स करके खा लिया तो भी ये टीबी के लिए रामबाण औषधि है, खांसी के लिए रामबाण औषधि है, लेकिन घर पे बना के यूज़ करना, क्योंकि कंपनियों पे भरोसा मत करो मेरे भाइयों, अपने हाथों पे भरोसा करो। अगर हाथों पे भरोसा करोगे तो लाभ होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, सीधी बात है, ठीक है। तो त्रिकुटा में
स्वर्ण भस्म मिक्स करके शहद के साथ चाटनी है, खानी है, इससे आपको लाभ हो जाएगा। नुस्खा नंबर 5, बॉडी एकदम धांसू बनाने का, मतलब बॉडी एकदम धांसू बनाने का, बॉडी बनाने का ज़बरदस्त नुस्खा। इतना ज़बरदस्त नुस्खा भाई मेरे, अगर आपने लगातार 15 से 20 दिन इसको कर लिया तो बॉडी ऐसी बनेगी ताकतवर एकदम मेरी तरह। देख रहे हो बॉडी गजब है। तो बॉडी बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त क्या करना है, स्वर्ण भस्म लेनी है, ठीक है, 2 चावल भर, वही तरीका, एक ही तरीका, 2 चावल भर स्वर्ण भस्म लेनी है और गाय का दूध लेना है। गाय के दूध के साथ रोजाना सुबह को खाली पेट थोड़ा गुनगुना दूध किया, या तुरंत का निकला हुआ दूध गाय का या भैंस का, कुछ भी चलेगा, बस उस थोड़ी सी भस्म निकाली, 2 चावल पर मुंह में डाली, ऊपर से दूध पी लिया, बात खत्म। यही करना है आपको लगातार 20 दिन तक। आपका वजन कम से कम मान के चलो 10 किलो बढ़ जाएगा, मान के चलो 10 किलो बढ़ जाएगा इससे आपका वजन, ठीक है। लोगों के चेहरे पर पिंपल निकलते हैं, चेहरे में झाइयाँ आ गई हैं, झाइयाँ निकल आई हैं, नीचे काले पड़ गए हैं, ये गड्ढे से हो गए, अंदर घुस गई हैं आँखें, और मतलब कमज़ोरी एकदम, हाँ मर गए हैं ऐसा समझ लो, बिल्कुल कुछ नहीं रहा है। और बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं और शरीर पे की कांति चली गई है, कांति चेहरा निखारने के लिए ये बहुत ही आसान सा उपाय है। करना क्या है आपको, स्वर्ण भस्म को केसर के साथ, असली केसर के साथ, असली केसर लो, उसे थोड़ा पानी में या दूध में घिसो, उसमें थोड़ी भस्म मिलाओ, चाट लो, ऊपर से थोड़ा दूध पी लो। दूध पीना ज़रूरी है, ठीक है। आप शहद के साथ भी इस नुस्खे को यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप दूध के साथ ही यूज़ करना, ठीक है। चलिए अगला नुस्खा बता दोस्तों, जिन लोगों की आँखों में कमज़ोरी है, आँखों से दिखाई देना बंद हो गया है, या कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से परेशान है, दिमाग मस्तिष्क टेंशन में रहता है, आँखें कमज़ोर हो गई, चश्मा लग गया, उनके लिए बहुत ही आसान उपाय है ये। क्या करना है, चावल आपको लेने, सांठी के चावल क्या होते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सांठी के चावल होते हैं, इनका थोड़ा सा पाउडर करके, सांठी के चावलों का थोड़ा सा पाउडर करके उसमें स्वर्ण भस्म मिला के खा लो, ऊपर से दूध पी लो, बात खत्म। बस इतना ही करना, ठीक है। इतना करने से आपको लाभ हो जाएगा। हाँ, अगला नुस्खा है बुद्धि बढ़ाने का और उन्माद रोग। उन्माद रोग जैसे पागलपन आ जाता है आदमी के ऊपर, दिमाग पागल हो जाता है, पागलपन छा जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय, वो क्या है, देखो, स्वर्ण भस्म को, सोने की भस्म को बच होती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, घुड़बच भी बोलते हैं इसको। दोस्तों चलो अगला नुस्खा बताते हैं। अगला नुस्खा क्या है, जिन लोगों को सन्निपात का बुखार है, बुखार सन्निपात का माने बात पित्त कफ तीनों प्रकोपित होकर जब एकत्र होकर हो जाते हैं, तब इसे सन्निपात बोलते हैं। तो जिन लोगों को सन्निपात का बुखार है, उन लोगों को क्या करना है देखो, 3 चीज़ें पहले लेनी है आपको, सौंठ, काली मिर्च और लौंग। सौंठ, काली मिर्च और लौंग का पाउडर बना लेना है आपको। सौंठ, काली मिर्च का लौंग, सौंठ, काली मिर्च और लौंग, इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी ये इनका पाउडर ले लो, और इसमें 2 चावल भर शहद, 2 चावल भर स्वर्ण भस्म मिक्स करो। मिक्स करने के बाद शहद में मिलाकर खिलाओ। लगातार 4 से 5 दिन खिला दोगे, कम से कम 1 साल तक बुखार नहीं आएगा, ठीक है। 1 साल तक बुखार नहीं आएगा कम से कम। दोस्तों अगला नुस्खा है भयंकर श्वेत प्रदर। भयंकर श्वेत प्रदर जो स्त्रियों में धातु गिरने का जो नुस्खा जो है समस्या होती है, और पुरुषों में भी ये समस्या हो जाती है, जिसे बोलते हैं धातु कटना, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और स्त्रियां के लिए भी ये बहुत ही रामबाण औषधि है। करना क्या है, चौलाई का जो साग होता है उसकी जड़ आपको निकालनी है। जड़ निकालकर उसका जड़ को कूटो, कूटने के बाद उसका रस निकालो। रस कम से कम होना चाहिए, मतलब 4-5 चम्मच तो होना चाहिए, आधे कप से थोड़ा कम हो, ठीक है। अब भस्म लेनी है 2 चावल भर, 2 चावल भर भस्म खा लेनी, ऊपर से चौलाई का के जड़ का रस पी लेना है आपको, ठीक है। इतना करना है बस, आपकी श्वेत प्रदर की समस्या 1 दिन में ही समाप्त ठीक है, 1 दिन में ही समाप्त, ऐसे समझ लो। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। अब चलो अगला नुस्खा बताता हूँ। अगला नुस्खा क्या, देखो एक एक नुस्खा ऐसे समझ लो रामबाण है, रामबाण।
भाई साहब गजब ढा देगा, ऐसे समझ लो, यूज़ करके देखना बस। अगला नुस्खा है खांसी का। अगर जिन लोगों को बहुत खांसी है, सूखी खांसी, काली खांसी, कफ वाली खांसी, कैसी भी खांसी है, बहुत दिन हो गए हैं खांसते खांसते और ठीक नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है उनको? पीपल लेनी है, हल्दी लेनी है, इन दोनों चीज़ों को भून लेना है। भूनने के बाद इनका पाउडर बना लेना है। अब पाउडर को आधा चम्मच की मात्रा में, आधा चम्मच से थोड़ा कम लेना, लगभग 1 ग्राम की मात्रा में पाउडर लोगे। हल्दी और पीपल का, हल्दी और पीपल का पाउडर लोगे, रखो। हथेली पे रखने के बाद इसमें स्वर्ण भस्म मिक्स करो और इसमें शहद मिक्स करके और चाट जाओ। बस ये काम लगातार कुछ दिन तक करोगे, आपकी खांसी की कैसी भी खांसी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बताते हैं अगला नुस्खा। अगला नुस्खा क्या है? मिर्गी का। जिन लोगों को मिर्गी आती है, मिर्गी माने मुंह से झाग गिरता है, आदमी बेहोश हो जाता है, इस तरह से करने लगता है और जीभ बाहर आ जाती है और आँखें कट जाती हैं और मतलब कुछ रहता नहीं, होश नहीं रहता इंसान को, पानी से डरता है और आग से डरता है ना। ये कुछ लक्षण होते हैं मिर्गी के पेशेंट में। अगर ऐसे पेशेंट को आप देखो तो उसको क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या देना है मिर्गी के पेशेंट को? देखो, बच लेनी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बच देख लो फिर से, बच लेनी है, इसका पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद तो बच का पाउडर और शहद, बच का पाउडर शहद में मिक्स करके ऊपर से सोना भस्म 2 चावल बराबर मिक्स करके और खा जाओ। बस इतना ही करना है आपको, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब काम नहीं हो जाएगा, लगातार उसको देनी है महीने 2 महीने तक, अगर ठीक करना है जड़ से तो। ठीक है, चलिए अगला नुस्खा बताते हैं। अगला नुस्खा क्या है? वजन बढ़ाने का। अगला नुस्खा है वजन बढ़ाने का। वजन आपका इससे बहुत ही गजब बढ़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, कम से कम 10 दिन में, 20 दिन में कम से कम 8 से 10 किलो वजन बढ़ ही जाएगा कम से कम। मैंने अपनी दवाई खाई, मेरा 59 kg था और मेरा अब हो गया है 72 kg, मतलब 72 किलो। 59 किलो था, 60 किलो था, 72 किलो हो गया। लेकिन ये नहीं, मैंने अपनी वाली दवाई खाई, अपना वाला नुस्खा यूज़ किया था, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर था तो। लेकिन और पेट भी नहीं निकला मेरा, पेट निकल गया, समझ लो बेकार हो गए। ठीक है, तो वजन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? देखो, कमल की केसर आती है, उसके ऊपर वो निकलती है, उसकी केसर होती कमल के। अरे अब का नांग मड़ी लेके ही जाइए, मक्खी परेशान कर रही है यार। देखो, कमल केसर आपको लेना है, कमल केसर लेने के बाद इसमें सोने की भस्म मिक्स करो और सोने की भस्म मिक्स करने के बाद अब इसको दूध के साथ मिक्स करके खा जाओ, दूध के साथ पी जाओ। दूध में मिक्स कर लो, चाहे कमल केसर दूध में मिक्स करो, ऊपर से स्वर्ण भस्म भी डाल लो उसमें और पी जाओ। लेकिन पेट में पूरी जानी चाहिए, किसी भी तरह से जाए लेकिन चली जाए, इतना पता है मुझे। ठीक है, अब अगला नुस्खा है आयु बढ़ाने का। मतलब आपको आपकी आयु जो उम्र है उसको बढ़ाने का। उम्र को बढ़ाने का एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है मेरे पास। वो क्या? और उम्र बढ़ेगी, साथ साथ माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा, दिमाग एकदम अच्छा काम करेगा, जैसा पहले कर रहा था वैसा। ठीक है, आयु बढ़ाने का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। करना क्या है? शंखपुष्पी के जो फूल देखे हैं आपने, शंखपुष्पी के फूल तो नहीं लेके आने हैं आपको, शंखपुष्पी के पत्ते लेने हैं। अगर पत्ते ना मिले तो शंखपुष्पी जो मार्केट में मिलती है वो आप ले आओ, उसका 1 ढक्कन और इसमें से 2 चावल भर सोने की भस्म मिक्स करके पी जाओ, बस बल्ले बल्ले। उम्र, आयु कम से कम 110 साल होगी, ये लिख के ले लो, क्योंकि पुराने ज़माने में यही खाते थे। और बाबा जी वो कौन से हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, आप लोग बताना कमेंट में। वो भी तो देख रहे हो, बॉडी शॉडी एकदम स्वर्ण भस्म खा के चेहरा लाल है भाई साहब, सन्नी देओल बन रहा है वो तो। चलो छोड़ो, अगला नुस्खा है सुजाक का। सुजाक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। ज़्यादा संभोग करने से या मतलब ज़्यादा किसी के बार बार संपर्क में आने से लिंग पर फुंसी टाइप अंदर फुंसी टाइप निकल आती है और उसमें जैसे दर्द रहता है और बहुत समस्या आ जाती है। मैंने वीडियो डाला, वो देख लेना। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? इलायची लेनी है, मिश्री लेनी है और कपूर लेना है। इलायची, मिश्री, कपूर, इन सब का पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद स्वर्ण भस्म मिक्स करो और खा जाओ, बस। ठीक है, इतना करना है।
स्वर्ण भस्म मिक्स करो, मिक्स करने के बाद इसको शहद के साथ खा जाओ, दूध के साथ खा जाओ, दोनों में से किसी के साथ खा सकते हो। चलिए अगला 13 प्रकार के सन्निपात के बुखार, मतलब कुल मिला के वात पित्त कफ से जितने भी बुखार 13 प्रकार के बुखार हैं, इनको ख़त्म करने की एकमात्र औषधि बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको क्या करना है, स्वर्ण भस्म लेनी है 2 चावल के बराबर, ठीक है। अदरक का रस लेना है, पीपल का चूरन लेना है आपको, पीपल वही छोटी पीपल, उसका पाउडर करना है, अदरक का रस, पीपल का पाउडर और स्वर्ण भस्म लेकर मिक्स करके शहद में मिलाकर खा लो, ठीक है। ये करने से आपके कम से कम 13 प्रकार के सन्निपात के ज्वर बुखार खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगला नुस्खा बताता हूं दोस्तों, उसका है अतिसार, पेचिस या संग्रहणी का। लैट्रिन के रास्ते जो पतला पतला धातु के टाइप वैसा निकलता है, ठीक है, उसकी जब पेचिस समय हो जाती उसकी दवाई बहुत ही ज़बरदस्त ये औषधि है, इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब काम ज़बरदस्त करेगी। करना क्या है आपको, बहुत ही आसान सा उपाय है। त्रिफला लेना है आपको, त्रिफला का चूरन, त्रिफले के चूर्ण में स्वर्ण भस्म मिक्स करके आधा चम्मच त्रिफला का चूर्ण लो, दो चावल भर सोने की भस्म लो, मिक्स करो और खा जाओ, बात खत्म, ठीक है। ये आप शहद से भी ले सकते हो और दूध से भी ले सकते हो, ठीक। चलिए अगला नुस्खा बताते हैं, है खूनी बादी बवासीर का। जिन लोगों को खूनी बादी बवासीर है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है। करना क्या है आपको, नांग केसर लेनी है, नांग केसर को पीसना है, उसका पाउडर लेना है आधा चम्मच की मात्रा में आपको, नांग केसर का आधा चम्मच पाउडर और गाय का दूध और सोना भस्म जितनी मात्रा में मैं बताता जा रहा हूँ उतनी मात्रा में मिक्स करना है, 2 चावल के बराबर, आधे चम्मच नांग केसर में खा लेना है, ऊपर से दूध गाय का पी लेना है। बस इतना करने से आपकी बवासीर 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, बशर्ते आपको नमक और मिर्च बिल्कुल ख़त्म त्यागना पड़ेगा। आप मीठा कुछ भी खा सकते हो, मीठा रोटी दूध में मींज के और मिठाई या चीनी मिक्स करके मिश्री मिक्स करके खा सकते हो, ठीक है। अगला नुस्खा है दोस्तों, जो लोग बिस्तर पर पड़े जा रहते हैं, गिर जाते हैं, मतलब जो बुढ़े हैं या कोई जवान है बिस्तर पर गिर गया है और फिर अब हिल नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे जैसे मर गया है, समझ गए ना। तो ऐसे में वो कहता है आया ऐसे करते, तो ये जो स्थिति हो जाती है ना लोगों में, फिर से दिखाऊं, ऐसे ऐसे करते मैंने देखा है कई बार लोगों को, ठीक है। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो तब क्या करना है, जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाए तब आपको सोना भस्म लेनी है 2 चावल के बराबर और चाय आधा कप चाय लेनी है, उसी में मिक्स कर दो, 2-3 चम्मच चाय ले लेना, 3 चम्मच चाय ले लेना, चाय में मिक्स करके पिला दो। आधा घंटे बाद वो ऐसे ऐसे करता हुआ सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही करना है। अब इतना ही नुस्खा बताऊंगा मैं, कम से कम वीडियो यार काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो कम से कम 15-20 मिनट का, तो मैं अब नहीं बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। अगर नहीं देखोगे तो मैं एजे पावर ऑफ एजे आयुर्वेदा का टॉपिक बंद कर दूंगा, सीधी बात है। इतने अच्छे फैक्ट मैं पहले नहीं बताता, अब बताता हूँ आपको, आपका बस प्यार चाहिए यार, और क्या, ठीक है। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। और हाँ, नपुंसकता से संबंधित जितने भी सवाल हैं मुझे कमेंट नहीं, मेरे नंबर पे ऊपर जी ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे लिख के मुझे भेज देना, या फ़ोन करना या मैसेज करना या कुछ भी, ठीक है। तो चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद। किट है मेरे पास नपुंसकता वाली और तिला भी है 49 जड़ी बूटियों वाला, तो लेना है तो संपर्क करना। और हाँ, एक बात और सुन लो, अगर यहाँ तक आए हो तो सुन लो। देखो, मेरे पास पाक रखा हुआ है बहुत सारा, कम से कम होगा 10 kg। अब वो मैं आपको बहुत ही सस्ते कम दामों में दे दूंगा, इससे टाइमिंग बढ़ती है, शरीर तागड़ा होता है और स्वर्णयुक्त है, इसमें सोना भस्म मिक्स किया हुआ है। तो मुझे संपर्क करना, मैं आपको सस्ते दामों में दे दूंगा। जो पहले से दवाई लेने के चक्कर में फिर रहे हैं, बोल रहे हैं अजय भाई पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए ये मौका है। जिन लोगों के पास पैसे कम हैं वो मुझे संपर्क करें, पैसे नहीं होंगे तब भी मैं दे दूंगा, ठीक है। अरे अजय भाई का दिल है, तो ठीक है। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।